नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सव्वसाहुणम। जय बोलो महावीर भगवान की, अहिंसा धर्म की। आचार्य श्री आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मति सागर जी महाराज की। थोड़ा जोश के साथ जयकारा बोलेंगे, जल्दी जल्दी छुट्टी भी होने वाली है, फिर तो जोश कायम रखेंगे। परम पूज्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। आज का आप लोगों का परम सौभाग्य है कि इतने सारे साधु आपकी स्कूल में आए हैं। आप लोग कितने लकी हो। पहले तो माता जी आए, अभी सब महाराज जी आ गए, और अभी आप लोग जो लैंग्वेज पढ़ रहे थे ना, जो माता जी आपको पढ़ा रहे थे, आप लाखों करोड़ों रुपए दे दोगे तो भी आपको कोई पढ़ाने वाला नहीं है फ्री में। जो पुराने ऐसे देश के शिलालेख होते हैं ना, उसमें ये भाषा होती है, और बड़े बड़े अफसर आते हैं माता जी आचार्य श्री के पास कि हमको ये भाषा बताओ, ये क्या लिखा है। जो हमारे पुरखे थे, जो पुराने राजा महाराजा थे, उन्होंने ये सब क्या लिखा, आप बताओ। फिर आचार्य भगवान ने संघ के सब साधुओं को सिखाया, और माता जी की उसमें बहुत अधिक विशेषता है। वो बहुत अच्छे से उस भाषा को, काफ़ी चीज़ों को ट्रांसलेट करना, और उस लैंग्वेज पे इतनी अच्छी ग्रिप आ गई कि आज माता जी के माध्यम से आप लोगों को भी उस लैंग्वेज को सीखने का अवसर मिला। यहाँ पे आचार्य भगवान विराजमान है ना, ये इतने ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहे हुए हैं। जब छोटे थे, जल्दी सुबह एकदम जल्दी उठ जाना और फटाफट रेडी होके पढ़ाई करने बैठ जाना। सुबह का जो टाइम होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं उसे। उस टाइम पे जितना पढ़ लिया, पूरे दिन में जितना पढ़ा और उस टाइम में जितना पढ़ा, इक्वल होता है। तो कम एफर्ट्स लेकिन ज़्यादा आउटकम मिलना, ज़्यादा, हम बोलते हैं ना, थोड़ी मेहनत करके बहुत सारी फसल मिल गई। वैसे ही अगर सुबह के टाइम पे पढ़ाई की तो मेहनत थोड़ी होती है, माइंड फ्रेश होता है, और जो पढ़ा सीधा का सीधा एकदम माइंड में अंकित हो जाता है, सेट हो जाता है। हम लोग बहुत छोटी उम्र के, जो हमारे पेरेंट्स कहते हैं ना, हमको भी अच्छा भी नहीं लगता होगा सुनने के लिए कि हमको हर चीज़ में रोकते, हर चीज़ में टोकते, लेकिन हमारे भले के लिए कहते हैं, हमारे अच्छे के लिए कहते हैं। अगर आज सुन लेंगे, आज संभल लेंगे, तो आगे बहुत ऊपर पहुंचेंगे, बहुत उन्नति करेंगे। जो टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, बड़े बड़े पोस्टर देखते हैं, उनके पीछे भागना नहीं, उनके पीछे लुभाना नहीं। वो लोग तो सब रेंट के होते हैं, भाड़े के होते हैं। उनको ऊपर से फ्री में वो कपड़े पहनाए जाते हैं, वैसा मेकअप किया जाता है, पूरे पूरे दिन उनके ऊपर सब पोता जाता है, तैयार किया जाता है, फिर एक फ़ोटो लिया जाता है और वो फ़ोटो लोगों के सामने रखा जाता है। इंटरनेशनल स्टाइल आइकन सोनम कपूर है ना, अनिल कपूर की बेटी, उसका खुद का स्टेटमेंट है, जो इंटरनेशनल स्टाइल आइकन रह चुकी है, कि हमको जो देखते हो आप बाहर, वो हकीकत नहीं है, वो सच्चाई नहीं है। तो हमको ये नहीं करना कि वो लोग क्या कर रहे हैं हम भी वैसा ही करो, वैसा ही करो, या फिर कोई एक्टर भी ले लो। हमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। अगर वो हुआ ना तो कोई भी चीज़ अपने आप उपलब्ध हो जाती है। हीन भावना नहीं आना, किसी से इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी नहीं होना कि कोई कितना भी आगे बढ़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, हम में भी वही क्षमता है, हम करेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे। तो और सबसे जो अपना जो लाइफ में एक अपन आइकन सेट करते हैं कि हमें किस लेवल पे पहुंचना है, वो इतना ऊंचा होना चाहिए कि हम उसके पीछे ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाए। ऐसा नहीं कि छोटा सा गोल सेट किया, वहाँ पहुँच गए और फिनिश हो गया। देखो आचार्य भगवान को लाइफ का गोल क्या है, भगवान बनना। कितना बड़ा गोल हो गया कि छोटा मोटा नहीं कि इसके जितना ही बनना है, उसके जितना ही बनना है, यही करना है या वो ही करना। नेता, राजनेता या कोई भी धर्म नेता, कोई भी बन जाएगा, इतना बड़ा टास्क नहीं है। लेकिन भगवान बनना और उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, सबसे टॉप पोजीशन हो गई।
तो जो एक लाइफ में आइकन सेट करो कि हमें किस लेवल तक पहुंचना है, वो भी उस टाइप का होना चाहिए कि निरंतर जीवन में भी उन्नति होती रहे, आध्यात्मिक लेवल पे भी और लौकिक लेवल पे भी। खाली लौकिक स्तर पे बढ़ने चाहेंगे और आध्यात्मिक जीवन को छोड़ दिया तो भी वो अचीवमेंट नहीं रहेगी, शॉर्ट टाइम रहेगी। लेकिन आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी के साथ अगर बढ़े तो वो लौकिक अचीवमेंट भी आपको एक अलग ही आनंद देगी और जीवन में खुशी भी निरंतर बनी रहेगी। ये पढ़ने की एज है, अभी पढ़ाई पे ही फोकस करना चाहिए और ज़्यादा दूसरे कोई भी चीज़ों में उलझना नहीं। बाकी तो पूरी लाइफ वही सब करना है, बड़े होके वही कमाना। अभी सोच लेंगे कि छोटा मोटा कुछ काम करके इतने पैसे कमा लो, छोटा मोटा ये काम करके पैसे कमा लो, फ़ोन में कुछ खेल के पैसे कमा लो, लेकिन वो तो जीवन भर करना है। अभी पढ़ाई पे फोकस करोगे तो बाद में एक साथ बहुत बड़ा अमाउंट अच्छे से कमा पाओगे। लेकिन अभी ये छोटे मोटे छूट-फूट चीज़ों में कमाने में या ये सब व्यसनों में लग गए, फालतू चीज़ों में पैसे खर्च करना या फिर मोबाइल में ही पूरा टाइम वेस्ट कर देना, तो आप लोगों को ये जो टाइम वेस्ट होगा ये वापस नहीं आएगा। इसलिए जीवन को बहुत सोच समझ के, बहुत संभल के जिएंगे और आचार्य भगवान के माध्यम से भी हम अपने जीवन को उन्नत कैसे बनाएं उस टाइप का मार्गदर्शन भी लेंगे। जय बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।